डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए पास्ट पेपर चैप्टर 8 के जो हैं ये सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन इसमें एक बात पहले बता दूं कि ये जो पहले वाला था एमसीक्यू, ये एक साल आया, लेकिन ये थोड़ा सा मिसिंग है इसके अंदर, क्योंकि उसने कहा था कि इसका जो है ये कोई डायग्राम है, लेकिन डायग्राम दी नहीं थी की हुई, तो इसलिए ये गलत टाइप सा था। तो लेकिन वैसे इसका जो अगर इस तरह का कोई आ जाए तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने 9 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट लगा देना है, ठीक है। लेकिन ये इनकम्प्लीट एमसीक्यूज है। तो इसमें वैसे उसने ये पूछा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। तो ये मैग्नीट्यूड अगर तो आप लोगों को मैं समझाऊं, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है कि किसी चीज़ का साइज़ कितना है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, ये वाली चीज़। अगर तो यहाँ से भी मैं दिखा दूँ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यूज इन मैथमेटिक्स, हाउ मच या हाउ बिग, कितनी बड़ी, ठीक है, साइज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन यानी कि किस साइड को, यानी कि किस तरफ जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, ये हमारे पास साइड होती है, यानी कि डायरेक्शन वगैरह होती है। वो तो आप लोगों को पहले ही पता है। खैर आगे, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड का यहाँ पे फार्मूला ही अगर देखा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जो टाइम होता है, ये हमारे पास स्पीड का डिस्टेंस होता है। तो वही वाला जो फार्मूला है वही हम लोग लगा देंगे, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की इसमें से एग्जाम्पल कौन सी है, यानी कि जो हमारे डायरेक्टली टच ना हो रही हो, तो टच के बगैर ग्रेविटेशनल फोर्स है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ कार्स। कि ये एक तस्वीर दी गई है, ग्राफ 3 कार्स का, कार 1, 2 और 3, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो वो पहले बताना है कि ये जो कार 1 है उसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है। कार 2 की कांस्टेंट है, यानी कि सेम स्पीड पे। कार 3 इंक्रीज हो रही है। तो इसमें से अगर तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा कि कार 1 एंड 3 हैव वेरिएबल स्पीड एंड वेयर एज कार 2 हैज अ कांस्टेंट स्पीड। ये ठीक होगा, क्योंकि कार 1 और 3 जो है, यानी कि ये इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि कम हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है, ऊपर जा रही, तेज हो रही है, तब भी चेंज हो रही है, यानी कि हर सेकंड में कुछ ना कुछ चेंज हो रही है टाइम के साथ। लेकिन 2 मूव कर रही है। कांस्टेंट मतलब सेम, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहना। आगे हमारे पास है, अ लिटिल गर्ल पुशेस हर टॉय कार अलोंग द कंक्रीट साइडवॉक। Eventually, the toy car slows down and comes to a stop. What force played the greatest role in causing the toy car to slow down and stop? तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, जो किसी चीज़ को स्लाइड होने से या चलने से रोकती है। जिस तरह हमें भी चलने से क्या चीज़ रोक रही है, फ्रिक्शन रोक रही है। A man covers a distance of 60 किलोमीटर in 3 hours. Find its speed in किलोमीटर एंड आवर्स। तो ये 60 को 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ये वाला साइन साथ आ जाएगा। चलो वो बारल नहीं लिखा तो खैर है, लेकिन 20 आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 3। आगे, व्हेन अ फोर्स 50 न्यूटन पुशेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम राइट एंड अनदर फोर्स पुशेस ऑफ 70 न्यूटन पुशेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट विल मूव। अब वो कहना चाह रहा है कि एक जो 50 न्यूटन की फोर्स है वो इसको, यानी कि सॉरी थोड़ी सी उलट बन गई है, इसको अगर तो रेज करें कि वो कह रहा है कि 50 न्यूटन की फोर्स इधर को एक लगा रहा है, यानी कि राइट की तरफ, ठीक है, ये लग गई 50 न्यूटन। और यहाँ से लेफ्ट वर्ड कौन सी लगा रहा है, 70 न्यूटन पुशेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो अब ये बताएं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यानी कि ये वाली जो है ये ज़्यादा, तो यानी कि ये लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव करेगा। ऑप्शन डी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, या 8 होना है, ठीक है, ये गलती से 18 लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोर्सेज। तो फोर्सेज कैन ऑलवेज बी सीन विद नेक्ड आई, ये गलत है, क्योंकि यही वाला हमारा ठीक हो जाएगा कि ये नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसने कहा कि फोर्सेज को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इन द गिवन डायग्राम। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। तो ये ऊपर भी 800 न्यूटन है, ऊपर नीचे भी 800 न्यूटन है, तो ये तो दोनों कट जाएंगी जो सेम होती हैं। अब यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 है, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए 100 माइनस 20 न्यूटन हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 80 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जो डायरेक्टली टच होने के बाद होती है। तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है। आगे ये एक टेबल दिया गया है, टू फिल दिस टेबल हेल्प टू फिगर पीस ऑफ स्पॉन्ज इन योर हैंड। ये मैंने कहा था ना कि वर्कशीट्स में से काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो अब ये वर्कशीट में से आया। तो वो 2 चीज़ें पूछ रहा है कि ये वाला उसने खाना नहीं देना, ठीक है। उसने पूछा इज देयर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन,
ठीक है। तो इनकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये उधर हाथ में ही आप करेंगी मोशन, यानी कि होती है अगर आप दबाते तो हाथ से निकल के कहीं और चली जाती, तो वो नहीं हुआ, तो नो आंसर। इज देयर अ चेंज इन शेप, तो शेप चेंज हुई है जब आपने स्पॉन्ज को दबाया है, तो यस। अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकंड आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। तो एवरेज स्पीड क्या है ट्रक की, तो एवरेज स्पीड इसकी ये होगी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब पहले उसने 60 किलोमीटर और फिर 80 किलोमीटर, 60 प्लस 80 कर लें ऐड, 140 किलोमीटर हो गया। उसके बाद एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी ट्रक की, वो फाइंड करनी है। तो पहले 1 घंटा है और फिर दूसरा घंटा है, यानी कि 2 घंटे बन गए, पहले दोनों 1-1 घंटा है, तो 1-1 घंटे 2 घंटे हो गए जमा करके, तो ये बन जाएगा 140 किलोमीटर को डिवाइड करना है 2 पे, तो 140 किलोमीटर तो 70 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में लिखना है क्योंकि किलोमीटर और आवर में उन्होंने दिया। आगे डिफाइन स्पीड वाला एक्स वाला है, स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम, इसके साथ इसका फार्मूला भी लिख दें तो ठीक है, एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और साथ इसका यूनिट भी लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा, इंप्रेशन मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। आगे एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, डेमोस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट फोर्स ऑलवेज वर्क इन एक्शन एंड डायरेक्शन। जब भी कोई रिएक्शन हो, एक्शन करेंगे हम, उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। जिस तरह अगर तो हम लोग व्हेन यू किक का फुटबॉल, ये एग्जांपल है, जब हम एक्शन इसका क्या होगा, जब उन्होंने फुटबॉल को किक मारी, योर फुट पुशेज द फुटबॉल फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ, और रिएक्शन क्या हुआ है, द फुटबॉल पुशेज योर फुट बैकवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वो आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, तो ये रिएक्शन हो गया। आगे उसने सवाल दिया था प्लॉट अ ग्राफ डिस्टेंस एंड टाइम, बेटे तो डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस के अपॉन होता है और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के अपॉन होता है, तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ और टाइम नीचे की तरफ, और इस तरह एक सीधी लाइन लगा देनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इतना ही सवाल था 2 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन था आगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर देयर, नेम बताएं उसका, डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ फोर्सेज और गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल। तो 2 टाइप्स की फोर्सेज होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो फोर्सेज विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हाथ लगाएं किसी ऑब्जेक्ट को तब वो फोर्स उस पर अप्लाई हो तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्सेज विच कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये तफसील से समझाई हुई है पहले। अब ये डिफाइन स्पीड और उसका इंटरप्रेट करें इन 4 ग्राफ्स को। तो स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम, ग्राफ्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, इसकी क्या है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन कांस्टेंट एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, एक ही स्पीड से नहीं चल रहा, इंक्रीज कर रही है। इसकी स्पीड क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड वो भी कांस्टेंट नहीं है और स्पीड डिक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक ही जगह पे खड़ी है, तो द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही जगह पे खड़ा है, कांस्टेंट नहीं लिखना बल्कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ठीक है। ये क्या है, एक ही स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे आना द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ही स्पीड से चल रहा है। ये हमारा था चैप्टर 8 पास्ट पेपर।